यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आ गए, ठीक है। पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप लोग। ये कॉन्फ़िगर लॉकडाउन मोड आगे आएगा। कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, आप अपनी सारी की सारी नेटवर्किंग जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर चली जाऊँ तो IPv4 की सेटिंग अगर मैं करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि IPv4 को डिसेबल कर दें। सेकंड है कि आप जो है वो IPv4 को डायनेमिकली असाइन कर दें। थर्ड आपके पास है कि स्टैटिकली असाइन कर दें, ठीक है। तो स्पेस इज अ बटन जो यूज होता है सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर आकर स्पेस को प्रेस कर देती हूँ और नीचे जो ऑप्शन है ये मेरे पास अभी क्या है, एडिटेबल है। तो यहाँ पर मैं IP एड्रेस जो भी दूंगी तो वो क्या होगा, स्टैटिक IP होगा, ठीक है। 192.168.29.140 में दे देती हूँ। बाकी अगर सबनेट मास्क चेंज करना चाह रहे हैं आप लोग की मर्जी है, डिफॉल्ट गेटवे जो भी आपका होगा वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैम ये स्टैटिक आईपी जब देंगे तो हम ये उधर उस तरह ही हाँ, वर्चुअल नेटवर्क से हम अपना नेटवर्क देखेंगे कि मतलब इस हाँ एग्जैक्टली। अगर नेट पर है ना, नेट पर तो नेट का देखेंगे, ब्रिज का है तो फिर तो किसी शब्द वही कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने भी इंटर करके ओके कर दिया। मैम असल में आपने डॉट्स नहीं लगाए ना, उधर आ जाते ना, ऑलरेडी डॉट होता है 9.140, ठीक है। इसको इंटर कर दें और इसको आप एग्जिट करें तो ये आपको कहेगा कि आप एक दफ़ा इसको हाँ अप्लाई चेंजेस एंड रिस्टार्ट द मैनेजमेंट नेटवर्क, तो यस और नो, तो मैं वाई प्रेस कर लेती हूँ, यस, ठीक है। एग्जिट हम लोगों ने कर लिया, अगेन एग्जिट। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपका IP एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, 29.140 हो गया। तो इस तरीके से आप एक ESXi होस्ट का IP एड्रेस स्टैटिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी को दोबारा एक्सेस करूँ तो ये मुझे एक्सेस नहीं करने देगा क्योंकि IP एड्रेस जो है वो हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये एरर देगा। तो मैं इसको 137 से 140 कर देती हूँ, तो अगेन ये मुझे एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहा जाए कि IP एड्रेस आप लोगों ने किस तरीके से स्टैटिक करना है, या DNS कैसे चेंज करना है, या डिफॉल्ट गेटवे कैसे चेंज करना है, या IPv4 IPv6 को इनेबल डिसेबल किस तरीके से करना है, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, वो सारे काम आपके कहाँ से होंगे, DCUI से, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? शहीद ना बोले, अगर आपको याद हो भी तो। वेब होस्टिंग जी, लैपटॉप से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, ठीक है। इस वक्त आपके पास जो है वो 0 वर्चुअल मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। करना यह है कि वर्चुअल मशीन पर आकर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट या रजिस्टर्ड वर्चुअल मशीन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आपके पास तीन ऑप्शन है। एक आपके पास है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, एक आपके पास है डिप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF या OVA फाइल, या आपके पास एक ऑप्शन है किस चीज का, रजिस्टर्ड, ठीक है। तो पहले दो ऑप्शन जो है वो अच्छा जी, ये इसको आप पढ़ लें। पहले एक ऑप्शन, आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया, उसके ऊपर आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दी, उसके ऊपर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, और वो आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि इसको मैं किसी और ESXi होस्ट के ऊपर या किसी और VMware वर्क स्टेशन के ऊपर इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यूज़ करना है। तो डायरेक्टली आप उस VM को कैसे यूज़ करेंगे, तो उस VM का आप लोग टेम्पलेट बनाते हैं, उसको आप लोग क्या किस चीज़ के अंदर शिफ्ट करते हैं, OVF या OVA फाइल के अंदर, ठीक है। एक VM बना दिया, नहीं स्नैपशॉट एक अलग चीज़ है, ठीक है। आपने एक VM बना दिया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग जितनी भी सेटिंग आपने करी थी आपने उसके ऊपर कर ली थी, तो और फिर आपने उसको क्या कर दिया, एक OVA या OVF फाइल में आपने उसको रख दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, मेरे पास अभी इस वक्त 0 VMs है और मैं कहती हूँ कि मुझे ना एग्जैक्ट वही VM चाहिए जो कि मैंने किसी और हाइपरवाइजर के ऊपर बनाया था या VMware वर्क स्टेशन के ऊपर बनाया था या ESXi के ऊपर बनाया था, एग्जैक्ट वही कॉपी चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने उसका OVA या OVF फाइल कहीं पे संभाल के रखा होगा। मैं यहाँ पर ये ऑप्शन प्रेस करूँगी और आगे जाके मैं उस फाइल को यहाँ पर अटैच करूँगी, तो एग्जैक्ट वही VM जो है वो मेरे पास आ जाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पलेट, ठीक है। एक टेम्पलेट होता है जो कि आपके पास जो है बिल्कुल जो है वो तैयार पड़ा होता है और आप उसको यहाँ पर जो है वो एक्सेस करते हैं, ठीक है, और वहाँ एग्जैक्टली वही VM जो है वो आपका डिप्लॉय हो जाता है किसी और हाइपरवाइजर के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, वर्चुअल मशीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कल इसके साथ इस ESXi होस्ट के साथ एक डेटा स्टोर अटैच किया था, सही है। और
आपके पास लेट्स सपोज इस VMware वर्कस्टेशन के ऊपर जो है एक VM पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जाहिर बात है अगर ये VM यहाँ पर पड़ा हुआ है तो इसकी कुछ फाइल्स होंगी जो बैकएंड पर किसी जगह पर स्टोर होंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि उन फाइल्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जो स्टोर है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ जो डेटा स्टोर आपने कल ऐड किया था, ठीक है। हुआ क्या कि डेटा स्टोर में तो फाइल आ गया लेकिन हाइपरवाइजर की इन्वेंटरी में वर्चुअल मशीन नहीं आई, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि जो वर्चुअल मशीन एज अ फाइल स्टोर है मेरे डेटा स्टोर के ऊपर, उसको हम लोग क्या कर रहे थे इधर रजिस्टर्ड करवा देते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब ये होगा कि इन्वेंटरी में आपके पास ओपीएम जो है वो आपके पास खुल के आ जाएगा। इस बात की समझ रही है आपको? ये आगे जाके ना डेटा स्टोर में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कैसे आप इसमें रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लाइव हम लोग नहीं करेंगे लेकिन मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि स्टार्ट से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये अगर आप लोग को याद हो तो मुझे नहीं लगता ये एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत है। कंपैटिबिलिटी पता है आप लोगों को क्या है, ठीक है। पूछ लो या नहीं, आइडिया है? पूछने चाहिए, सही नहीं। अच्छा जी, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली पता है आप लोगों को कि आप लोग अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग सपोज विंडोज कर लेते हैं और फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा आप लोग की मर्जी है, जो भी आप लोग जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कर लेंगे विंडोज 10। हम लोगों ने विंडोज 10 इंस्टॉल नहीं करनी, याद रखिए, ठीक है। वो आप लोग को पता चल गया किस तरीके से इंस्टॉल होता है। अब हम लोग जस्ट वर्चुअलाइजेशन की मैनेजमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट किया, अच्छा नहीं VM ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कर दिए इसको। यहाँ पर अगर आप लोग को याद हो तो कल हम लोगों ने एक डेटा स्टोर ऐड किया था 100 GB की जो साइज थी, ठीक है। अब हम लोगों से वो पूछ रहे हैं कि ये VM जो है ये आप कौन से डेटा स्टोर के ऊपर सेव करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक ही है और वो एक शो हो रही है, तो हम लोग इसी को सिलेक्ट कर देंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। अच्छा ये मेन पॉइंट आ जाता है, जैसे अभी तक आप लोग वर्चुअल मशीन के लिए ना रैम सेट कर रहे थे, आप लोग जो उसके लिए स्टोरेज सेट कर रहे थे, उसके लिए आप जो है वो NIC सेट कर रहे थे, vCPU सेट कर रहे थे। तो सारा का सारा काम यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, एक सिंगल इंटरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल इंटरफेस जो है वो आप सारे सेट करेंगे किस चीज़ के लिए, VM के रिसोर्सेज के लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है। CPU जितनी रिक्वायर होंगी उतनी आपने दे दी है, मेमोरी जितनी रिक्वायर होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क आप जितनी देना चाह रहे हैं, सही है। ये वो आपके पास जो है वो डिस्क कंट्रोलर है, ठीक है। नेटवर्क डॉक्टर VM नेटवर्क, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो CD DVD, यहाँ पर आप ISO अटैच करेंगे, एग्जैक्ट वही चीज़ है बट इंटरफेस आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वीडियो कार्ड इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस अभी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं करें बट कुछ ऑप्शंस मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को टाइप 1 या टाइप 2 हाइपरवाइजर का पता चल सके। CPU को अगर मैं ऐसे एक्सपेंड कर दूँ तो यहाँ पर आपके पास मजीद कुछ ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर के बीच में, ठीक है। अच्छा ये हॉट कवर्ड जो है वो VMware के एनवायरनमेंट में पावर ऑन चीज क्रिएट होती है। जहाँ भी आप लोग हॉट कवर्ड देखेंगे इसका मतलब है समथिंग जो कि पावर ऑन है, ठीक है। तो मुझे ये बता दें कि इनेबल हॉट एड का मतलब क्या हो सकता है। अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूँ, ठीक है, और ये किसके नीचे, CPU के नीचे। तो इनेबल CPU हॉट एड का मतलब क्या हो सकता है? CPU ऑन होगी, ऑन CPU को ऐड की बात हो रही है, ऐड मतलब ऐड कर देना। अच्छा अगर आप लोग इस ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं तो इसका मतलब चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग का मशीन पावर ऑन हालत में भी है उस वक्त भी आप इसमें vCPUs ऐड कर सकते हैं, वो ठीक जो है। वही वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोसेसर जी वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो जब हम लाइव माइग्रेशन करते हैं। नहीं CPU है ना, vCPUs आपके पास है, जो vCP4 है प्रोसेसर। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह जब आपको हाँ ऑन होता है, ऑन वाली हालत में हम जो इसको माइग्रेट कर सकते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट है कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो ऑन होगा। आप फॉर एग्जांपल आपका वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। कोई एप्लीकेशन ऐसी है कि आपने नोटिस किया तो उसके अंदर आपके vCPUs जो है वो कम पड़ गए, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए CPUs आपने बढ़ा दिए।
बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग किसी मशीन के अंदर जो है वो एडिशनल रिसोर्सेज ऐड करते हैं तो उस मशीन को आपको पावर ऑफ करना पड़ता है। बट जो एप्लीकेशन है वो इतनी सेंसिटिव है कि वो डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो VMware आप लोगों को ये फैसिलिटी देता है कि आप पावर ऑन हालत में एक कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनेबल CPU हॉट ऐड। अच्छा याद रखिए ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सपोर्टेबल नहीं है। जो हमारे पास शायद XP अगर आप इंस्टॉल कीजिए और आपके पास CPU कम पड़ जाते हैं तो इनेबल हॉट ऐड आपको फायदा नहीं करेगा, वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो आप लोगों को ये भी मेक श्योर करना पड़ता है कि क्या ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसको सपोर्ट कर भी रही है नहीं, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस के लेवल के ऊपर जो है ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि आपकी ऐसी सर्विस जो कि चलते चलते दौरान उसने ये डिटेक्ट किया कि CPU कम पड़ गया और वो डाउन टाइम पे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो आप उसमें CPU ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है रिजर्वेशन का, लिमिट का, इनिशिएट्स का, ठीक है। एक थॉट प्लग एग्जैक्टली हम लोग मेमोरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, आप लोग यहाँ पर देखिए NIC में नेटवर्क डॉक्टर के NIC में भी आपके पास जो है वो टाइप्स आ गए। वहाँ पर आपके पास टाइप्स नहीं थे, जस्ट NIC अपलोड हो गई है, ठीक है। डेटा स्टोर के अंदर अपलोड हो गई है। यहाँ पर देखिए सब, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अगर अभी आप लोग अपने VM स्टोर के अंदर देखें तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस इसमें भी यहाँ पर हमसे ले ली है किस चीज़ के लिए, iOS के लिए, ठीक है। दोबारा VM क्रिएट करते हैं यहाँ पर न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ पर वर्चुअल मशीन का जो है वो हम लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है। यार इसको मैं कर देती हूँ जी जी। असल में ना इंस्टॉलेशन हम लोगों ने करनी नहीं है। विंडो में सिलेक्ट कर लोगों ने बात की किस चीज़ की, नेटवर्क एडाप्टर की। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं इसकी, सही है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जो है वो ISO इमेज कैसे अटैच कर सकते हैं। तो डेटा स्टोर ISO फाइल आप लोग के लिए नई चीज़ है, होस्ट से अभी तक आप लोग करते आ रहे थे, बट यहाँ पर एक नई चीज़ है। आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करके फिनिश करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी गेम को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि हार्डवेयर जो है वो किसका है, हार्डवेयर जो है वो विंडोज 10 के और iOS आप लोगों के साथ अटैच किए हुए ये सारी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वो करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा, अच्छा नेटवर्किंग आज स्टार्ट